हेलो डियर स्टूडेंट, जय हिंद जय राजधानी। मैं डॉक्टर रमेश यादव, राजधानी एजुकेशन ग्रुप पचकोटे जॉबनेट जयपुर से आप सभी का स्वागत है। चैप्टर नंबर 3 दैट इज फसलों और भंडारण के प्रमुख कीट। जी हां स्टूडेंट्स, अब आओ केमिकल मैनेजमेंट। केमिकल मैनेजमेंट में केमिकल लेते हैं, जैसे मूंगफली की बुआई करने से पहले 80 किलो बीज को 2 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस में डुबो के ले आते हैं, सीड ट्रीटमेंट करके ले आते हैं। या क्विनोलफॉस 25 सीसी, इसी मैंने अभी बताया था आपको, ये 20 केमिकल को कहते हैं, 25 वो केमिकल है, इसका केमिकल 20% है, उसका 25% है। इसी अभी बताया था कि कार्बनिक कीटनाशक जल में नहीं घुलते, ईथर में, पेट्रोल में, जाइलिन में, तारपीन में घुलते हैं। जिसमें घुलते हैं उसमें घोल के फिर उसको घोले हुए को पानी में मिला के एक इमल्सिफायर मिला देते हैं। ये कर दिया, ये ट्रीटमेंट करके फिर बुआई कर दी। इसके बाद में जैसे आपके पास जो बेर वगैरह है, खेजड़ी है, नीम है, सेंजना है, जैसे भारी बरसात हो जाए ना मानसून के जस्ट मध्य मई के बाद वाली, उस समय 1.25 ml मोनोक्रोटोपास को 1 लीटर पानी में 1.25 ml, 1 ml और 1/4 ml ढक्कन सा करीब, उसको डाल के 1 लीटर पानी में घोल करके पहले इन खेजड़ी पे, बेर पे, नीम पे, सेंजना पे छिड़क के आ जाओ। जब रात में मैथुन करने के लिए वहां जाएंगे मर जाएंगे। अगर लग गया, लट्टे रोकनी आपको, लार्वा को रोकना जमीन के अंदर, तो क्विनोलफॉस 5%, 5G ये कण के रूप में पाउडर हो गया ग्रेन्यूल, और कार्बोफ्यूरॉन 3G, 5G ग्रेन्यूल कहते हैं, इस कण को G शॉर्ट में G कहते हैं। 5% केमिकल वो कणों के रूप में, ग्रेन्यूल्स के रूप में। कार्बोफ्यूरॉन 3% केमिकल है कणों के रूप में, और कण या पाउडर हमेशा 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर डालते हैं। तो पहले जमीन ऊर दो, जमीन के अंदर डाल दो। ये क्या डाल दो, या तो क्विनोलफॉस 5% G 5G, और या कार्बोफ्यूरॉन 3% कण, इनको 20 से 25 किलो पर हेक्टर, हमेशा पाउडर और कण डालते 20 से 25, जमीन में उड़ दो। अगर खड़ी फसल में लग गई तो 4 लीटर क्लोरोपाइरीफॉस 20 EC पर हेक्टर की दर से सिंचाई के पानी के साथ भी दे सकते हैं। तो 2 कीड़ा तो पूरा और 11 बापू। अब आ गया लॉकस्ट एंड ग्रास ओपर, है ना। लोकस्ट एंड ग्रास ओपर दोनों ही दे रखा, टिड्डा और टिड्डी। ग्रास ओपर टिड्डा को बोलते हैं हिंदी में टिड्डा कहते हैं इसको, और लोकस्ट को टिड्डी कहते हैं। एक्चुअली तो टिड्डी है, टिड्डी। अरे भाई, अब वैसे तो 3 टिड्डियां होती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान करती है डेजर्ट लोकस्ट, रेगिस्तानी टिड्डी, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। टिड्डी टिड्डी टिड्डी, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, डेजर्ट लोकस्ट, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, डेजर्ट लोकस्ट, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, डेजर्ट लोकस्ट। इसका ऑर्डर वही, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा। ऑर्डर क्या हो गया, ऑर्थोप्टेरा। फैमिली एक्रिडिडे, टिड्डी ओए टिड्डी, टिड्डी ओए टिड्डी, टिड्डी ओए टिड्डी। ओ ए, टिड्डी क्या हो गई, ओ ए, व्हाट ओ ए, ऑर्थोप्टेरा एक्रिडिडी। इसको याद ऐसे करते हैं, टिड्डी ओए टिड्डी, ऑर्थोप्टेरा एक्रिडिडी। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, ऑर्डर ऑर्थोप्टेरा, फैमिली एक्रिडिडी, टिड्डी ओए टिड्डी, लोकस्ट ओए लोकस्ट, टिड्डी ओए टिड्डी। ओए मतलब ऑर्थोप्टेरा एक्रिडिडी। जीनस सिस्टोसर्का हो गया, फैमिली, है ना। इसकी तो ग्रिगेरियस हो गई, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। चलो भाई साहब, यहां से शुरू करते, समझ में आ गई ना पूरी, कर लोगे क्लासिफिकेशन। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा या एक्सोपोडा, है ना। ऑर्डर आर्थोप्टेरा, ऑर्डर कहते हैं गण को, फैमिली एक्रिडिडी। याद करने की ट्रिक कैसे करोगे, ओ ए, तो टिड्डी ओए टिड्डी, ओ ए, टिड्डी ओए टिड्डी। ये टिड्डा या फड़कली भी बोलते हैं इसको, ये सर्वभक्षी होते हैं। अभी तक जितने भी वो पॉलीफेगस है, एक से ज्यादा फसलों को नुकसान करते हैं, टिड्डी तो बहुत ज्यादा करती है। ये इंटरनेशनल एनिमी भी है, अंतरराष्ट्रीय शत्रु भी होती है रे तेरी टिड्डी। वेरी मोस्ट क्वेश्चन, क्योंकि पाकिस्तान से आती है, बांग्लादेश से भी आती है।
इराक से भी आती है, बांग्लादेश से तो कर कम आती है, इराक और पाकिस्तान से आती है। अब दुनिया में टिड्डी जैसे दिखने वाले 5000 स्पीसीज है, 5000 स्पीसीज आर देयर जस्ट लाइक लॉकस्ट और मॉथ्स, है ना, फड़कली जैसी, लेकिन इनमें से नो कोई टिड्डी माना जाता है। 5000 स्पीसीज टिड्डी जैसे दिखते हैं, राम जी घोड़ो, राम जी गाय ऐसे, उनमें से नो कोई लोकस्ट कहा जाता है, टिड्डी कहा जाता है। अब एक एक को लेते हैं। सबसे पहली है डेजर्ट लोकस्ट, सबसे डेंजरस ही होती है, रेगिस्तानी टिड्डी। डेजर्ट लोकस्ट सबसे विनाशकारी है, क्वेश्चन है, मोस्ट हार्मफुल है ये बाबू, बहुत खतरनाक रे, सबसे ज्यादा विनाश करती है डेजर्ट लोकस्ट, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, रेगिस्तानी टिड्डी, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, सबसे ज्यादा नुकसान यही तो कर रही है। सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया, ये तो वैज्ञानिक का नाम है, फोर्स काल, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया आएगा, अंडरलाइन भी करते लिख के, सिस्टोसर्का अलग ग्रिगेरिया अलग, इधर भी सिस्टोसर्का अलग ग्रिगेरिया अलग। 70 देशों में मिलती है, 70 देश, 3 करोड़ किलोमीटर का एरिया, डेजर्ट लोकस मिल जाएगी, सिस्टोसर्का ग्रिगेरिया। नहीं यस, समझ भाई। अब लेते दूसरी लोकस्ट जिसका नाम है माइग्रेटरी, कभी यहां रहती है, कभी ये वहां रहती है, माइग्रेशन करती रहती है, प्रवासनी टिड्डी है। व्हाट इज प्रवासनी टिड्डी? जो माइग्रेशन करती रहती है, यहां से वहां, वहां से यहां जाती रहती है, उसको माइग्रेटरी कहते हैं। और माइग्रेटरी का नाम होता है लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटोरिया, लोकस्टा माइग्रेटरी टिड्डी है, एक जगह दूसरी जगह, तुम लोकस्टा माइग्रेटोरिया। राजस्थान गुजरात में ज्यादा होती है, साल में 2 बार रिप्रोडक्शन करती है, साल में 2 बार प्रजनन करती है, और इसकी बहुत सारी पीढ़ियां होती है। तो साल में 2 बार इसका जनन हो गया, रिप्रोडक्शन, साल में कई पीढ़ियां हो गई। अब आओ मुंबई, बोले तो बॉम्बे लोकस्ट, भारत में हाँ ये पाई जाती है, पटंगा संक्षिप्ता, इंडिया में है ना टिड्डी की तरह ही प्रजाति है। तो बॉम्बे लोकस्ट, पटंगा संक्षिप्ता, बॉम्बे लोकस्ट, पटंगा संक्षिप्ता, बॉम्बे लोकस्ट, पटंगा संक्षिप्ता, बॉम्बे लोकस्ट। ये गुजरात से लेके तमिलनाडु तक नुकसान करती है भाई साहब, उधर का उधर ही करती है, साउथ इंडिया में ज्यादा नहीं, मतलब सेंट्रल इंडिया टू साउथ इंडिया। डेजर्ट लोकस्ट थोड़ी छोटी आती है, साल में एक ही पीढ़ी होती। उसके बाद में आ गई फेज थ्योरी, ये भी वेरी मोस्ट है इसकी फेज थ्योरी। फेज थ्योरी जो दी थी ना वो बीपी उवारोव ने दी थी, जिनको फादर ऑफ एक्रिडोलॉजी कहा जाता है। आपकी इसमें दिया हुआ नहीं है, लिखो तो आप लिख लेना चाहे बीपी उवारो, उवारो नहीं उवारोव है, क्या बोला मैंने, बीपी उवारोव है, बीपी उवा रोव ने दी थी। समझ में आ रहा है? इनको फादर ऑफ एक्रिडोलॉजी भी कहते हैं। बीपीआरओ क्या कहा जाता है? फादर ऑफ एक्रिडोलॉजी, इसके बापू है एक्रिडोलॉजी। बहुत गजब की सुना वैसे कंपटीशन का, तो ठीक है, इन्होंने दी थी। अब इन्होंने कहा कि रेगिस्तानी टिड्डी आती है ना, उसमें 2 फेज आती है, हालांकि एक बीच की ओर आती है, बट 2 तो आती है। जब वो कम होती है ना, कम संख्या में थोड़ी सी होती है, तब तो उसकी फेज होती है सोलेटेरियस। तब तो क्या होता है? सोलेटेरियस, है ना, एकल प्रावस्था, सोलिटरी फेज कहते हैं। देख ये देखो, पहले तो संख्या जब कम होती है ना, विरल मीन्स कम, लो, जब इसका नंबर कम होता है तब वो सोलिटरी फेज है। इस सोलिटरी फेज में रंग भी अलग होता है, और ग्रिगेरियस उसमें रंग अलग होता है। एक्चुअली क्या होती है, टिड्डी जब अकेली होती है ना, अकेली, तो बोले से, सीधे से, राम जी की गाय सी दिखती है ना। अगर आपने कभी उसको यूं कर भी दिया ना, यूं कर दिया, तो बुरा नहीं मानती, बोलती अंकल अंकल अब थोड़ी करोगे, मतलब ऐसे, है ना, टच, मतलब परेशान, है ना, ऐसे। लेकिन भाई साहब जैसे वो ग्रुप में आती है ना, ग्रिगेरियस फेज में, तो फिर उसके बाद जो है ना, ऐसे चश्मे उतर जाते हैं उसके, डन टडन टडन, ऐसे जाता है चश्मा, और ये करके खतरनाक, मतलब गुंडी लगती है, गुंडी। ग्रिगेरियस फेज में क्या बन जाती है? गुंडी। एकल में क्या होती है? सोलिटरी में बोली दाढ़ी, है ना,
और अब उसके बाद जब ग्रिगेरियस बन गई तो आपने अगर अंगुली छोड़ो टच करना तो वो आपने अगर अंगुली भी कर दी तो गोल माल टारडम टारडम मोड़ देगी अंगुली कोई, इतनी खतरनाक हो जाती है। अब इसमें रंग भी बदलता है। एक लोटा बर हरियो हरियो ग्रुप में टाबर कालो कालो। जो निम्ब होते हैं ना, निम्ब देखो, निम्ब छोटे बच्चे अर्भक कहते हैं उनको हिंदी में, अर्भक। वो जब इस फेज में होते हैं, एकल प्रावस्था में होते हैं, तब तो कैसे कलर के होते हैं? हरे। लेकिन जैसे ही इसमें आएंगे ना ग्रिगेरियस फेज में, यूथी प्रावस्था में, तब इसका कलर हो जाता है काला। देखो आप, एक लोटा बर हरियो हरियो ग्रुप में टाबर कालो कालो। तो इसमें अकेले में हरे कलर के होते हैं, ग्रुप में आते हैं काले रंग के हो जाते। अब अडल्ट की बात करते हैं। अडल्ट क्या होते हैं? पहले अकेले होते हैं तो थोड़े से भूरे टाइप में होते हैं, धूसर कलर के होते हैं, ग्रे कलर के होते हैं, नहीं? और जैसे ग्रुप में आते हैं तो पहले थोड़े पीले पीले होके बाद में तो ये गुलाबी हो जाते हैं। तो गुलाबी, पहले छोटा बच्चा तो क्या होता है? छोटा बच्चा अकेला रहे तो हरा हरा रे, छोटा बच्चा ग्रुप में आए तो हो गया काला रे। टिकी टिकी टाक टाक और टिकी टिकी टाक टाक। सॉलिटरी फेज में नींप होते हरे हरे रे, ग्रिगेरियस फेज में नींप होते काले काले रे। टिकी टिकी टाक टाक और टिकी। अब अडल्ट की बात करते हैं। अडल्ट जब अकेला रहता है तो कैसा होता है? ग्रे कलर का, है ना, और एक साधारण फड़के की तरह दिखता है। लेकिन जैसे ही ये वो बनते हैं ना, अडल्ट होना शुरू होते, मतलब ग्रिगेरियस में आते, ग्रुप में आते हैं, तो पहले पिंक कलर के हो जाते हैं और बाद में तो पूरे पीले हो जाते हैं। तो मतलब अकेले का कलर अलग है, ग्रुप में कलर अलग होता है। अकेला बड़ा कैसा है? अकेला बड़ा गरे गरे, ग्रुप में बड़ा पिंक येलो। पहले पिंक रहता है, बाद में येलो हो जाता है जैसे ग्रिगेरियस फेज में आता है। तो मुझे लग रहा है शायद कलर तो मैं समझाने में कामयाब रहा हूं। सोलिटरी का नाम ही एकल, तो एक एक मतलब कम रहती है। विरल होती है, जो निम्फ होते हैं हरे कलर के होते हैं, बाद में ये निम्फ ग्रुप में आते हैं काले हो जाते हैं। अडल्ट जो होते हैं इसमें ग्रे कलर के होते हैं, यहाँ पे ग्रुप में आते हैं पहले पिंक होते हैं, बाद में येलो हो जाते हैं फाइनली। और ये जो है ना बेटा साधारण फड़के की तरह रहती है, सिंपल। जैसे आपने कुछ भी कहा तो बुरा नहीं मानेगी आपका, लेकिन यहां पर ये खतरनाक बन जाती है यूथी अवस्था में या ग्रिगेरियस फेज में, खतरनाक बन जाती है। देखो इसमें शिशु भारी संख्या में होते हैं, ग्रुप में आते हैं। अडल्ट जो बच्चे जो होते हैं काले रंग के हो जाते हैं, कई दूरी तक वो गमन कर भगने लग जाते हैं, उड़ने लग जाते हैं ग्रुप में आते ही। और रंग भी बदलना, देखो अडल्ट का रंग बदला, पहले पिंक हुआ और फिर पूरा अडल्ट बन गया तो उसका येलो हो गया। हालांकि इन दोनों के बीच में एक स्टेज और आती है, एक स्टेज और आती है दोनों के बीच में। अकेली सोलिटरी है, ग्रुप में ग्रिगेरियस है, लेकिन इनके बीच में एक स्टेज आती है, इसको बोलते हैं ट्रांसिएंट स्टेज या फेज। देखो टिड्डी जब एक प्रावस्था दूसरी प्रावस्था में जाती है तो, है ना, एकल यानी सोलिटरी से ग्रिगेरियस युति में जाती है, तो बीच में एक स्टेज आती है ट्रांसिएंट फेज। ट्रांसिएंट फेज यानी पहले सोलिटरी आई, फिर ट्रांसिएंट आई, फिर आएगी ग्रिगेरियस युति, ऐसा होता है। समझ में आया? एकल प्रावस्था टिड्डी जो है ना वो साधारण फड़के की तरह होती है, ज्यादा जलन भी नहीं करती है ना, अंडे भी दूर दूर देती है। लेकिन जैसे ही मौसम सही आता है ना, इसके अनुकूल आता है, देखो जैसे ही मौसम की परिस्थिति अनुकूल आ गई, इसके मौसम इसके हिसाब से आ गया, नमी हो गई, सही मौसम हो गया, फिर ये भयंकर बढ़ जाते हैं। फिर ये सघन प्रजनन करते हैं, बहुत ज्यादा बच्चों को जन्म देते हैं और संख्या इनकी बढ़ना शुरू हो जाती है। लंबी लंबी उड़ाने बढ़ते हैं, फिर भयंकर ग्रिगेरियस फेज आ गई है, लंबी लंबी उड़ाने बढ़ते हैं, है ना, बहुत ज्यादा फ्लाइट करते हैं। और तीनों टिड्डियों में, तीनों प्रावस्था में स्वभाव बदलता रहता है इनका, तीनों में शरीर का बनावट बदल जाता है और तीनों में साइज और कलर भी बदल जाता है। समझ में आता है? अब लेते हैं होस्ट प्लांट। क्या खाती है? किसी को नहीं छोड़ती, सिर्फ 2 4 5 फसलों को छोड़ दो, बाकी किसी को नहीं छोड़ती है। आक नहीं खाती, नीम नहीं खाती, दतूरा नहीं खाती, जामुन नहीं खाती, शीशम नहीं खाती, अंजीर नहीं खाती, बस बाकी किसी को नहीं छोड़ती है। स्पेशली क्या खरीफ में आती है, देखो। अच्छा इसकी कौन सी स्टेज नुकसान करती है? दोनों ही करती है, अभी आएगी देखो। खरीफ में सभी फसलों खा जाती है, चाहे बाजरा हो, चाहे तुम्हारी ग्राउंडनट हो, चाहे मिर्च हो, ग्वार हो, मूंग हो, सब्जियां हो, किसी को ही नहीं छोड़ती। मैंने कहा ना किसी को नहीं छोड़ती है, किसी को नहीं छोड़ती बेटा।
केवल इनको छोड़ देती है। अच्छा, नुकसान कौन करेगा? एक तो इनकी ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी स्टेज नुकसान कर रही है। जैसे कातरा, अभी तक जो पढ़े ना पंडे, कातरा में केवल लार्वा ही नुकसान करता है। कातरे का लार्वा, फसल का बारवा, यानी कि रेड हेरी कैटरपिलर में केवल कैटरपिलर ही नुकसान करता है। रेड हेरी कैटरपिलर में केवल कैटरपिलर या लार्वा ही नुकसान करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। फिर आपने पढ़ा भी जिसके बाद में व्हाइट ग्रब, सफेद लट, उसकी दोनों स्टेज नुकसान कर रही थी। उसका कैटरपिलर भी नुकसान कर रहा था, ग्रब भी, ग्रब कैटरपिलर को लार्वा को बोलते हैं, और अडल्ट भी कर रहा था। अडल्ट बेर में, खेजड़ी में, इनमें लग रहा था। ग्रब जो है ना वो बाजरे में, मूंगफली में, इनमें लग रही थी लार्वा। इसका दोनों कर रहे हैं। टिड्डी का छोटा बच्चा भी नुकसान करता है, निम्फ, इसके लार्वा नहीं आता, डायरेक्टली शिशु आता है निम्फ, और अडल्ट भी करता है। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। तो टिड्डी, ऐसे इसको याद करने की जो ट्रिक बताऊं आपको, कि जो 6 कीड़े हैं ना, 6 जो जेट की वो है, उनके 3 स्टेज किसमें होती है, 4 किसमें होती है, जिनके ई की मात्रा, मैं 6 में से बता रहा हूं लेकिन सब में से नहीं। जैसे कोई बच्चा जेट की तैयारी कर रहा है, तो जेट वालों के देखो क्या क्या है। एक तो कातरा है सिलेबस में, रेड हेरी कैटरपिलर, रेड हेरी कैटरपिलर। उसके बाद में सफेद लट है, व्हाइट ग्रब। उसके बाद में आपका ये आपकी टिड्डी है, लोकस्ट। उसके बाद में आपका ग्राम पोड बोरर, हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा है। इसके बाद में आपका वो है, क्या नाम है, दीमक, टर्माइट, दीमक, दीमक टर्माइट ये है। और एक खपरा बीटर आपका। ये 6 इंसेक्ट जेट में भी है। तो इनमें तो बहुत इजी याद करना कि जिसके ई की मात्रा लगती है ना, ई की, उसकी 3 स्टेज आती है। ई की कैसे? ऐसे, जैसे आपने ये किया, ये है ना, ये टी डी दी मक, इसको मान लेना मात्रा, दीमक, और स्टेज आती है इसके 3, जिसके ई की मात्रा लगती है उसके 3 स्टेज आती है। बाकी जो है ना, जैसे इसकी 4 आएगी, इसके ई की मात्रा है ना शुरू में, तो 3 की भी तो ई की मात्रा आती है। और ये हो गया आपका चने का फली वेदक, तो इसके भी शुरू में ई की मात्रा नहीं है, तो इसकी भी 4 ही आएगी। दीमक के फिर आ गई दी, ई की मात्रा, तो इसके 3 स्टेज आएगी। खपरा के भी नहीं आई। तो 6 में से तो ऐसे चलता है। 6 को तो ऐसे याद कर लेते बच्चे कि जिसके ई की मात्रा 3 स्टेज आती है, 4 के नहीं, ई की मात्रा 4 स्टेज आती है। तो इसकी जो है ना 3 स्टेज आएगी। किसकी? इसकी टिड्डी की 3 आएगी। एक तो आपका एक से सीधा निकलेगा निम्फ, अर्बक, और उसके बाद अडल्ट आएगी 3 ही। तो अर्बक या निम्फ और अडल्ट दोनों ही नुकसान करते हैं। वेरी मोस्ट क्वेश्चन है। जिनकी 3 स्टेज आती है ना बेटा, उसमें संभावना रहती है कि दोनों स्टेज नुकसान करती है अंडे के अलावा। अब ये इनको नहीं खाती, आक नहीं खाती, नीम नहीं खाती, दतूरा नहीं खाती, जामुन नहीं खाती, शीशम नहीं खाती, अंजीर नहीं खाती। इनको छोड़ के बाकी सबको चट कर जाती है। नुकसान कितना होगा वो तो संख्या बताएगी इसकी, कितनी टिड्डी आई है, बहुत भयंकर आती है। तो मतलब ये मान लो टिड्डी आने का मतलब उस एरिया की बर्बादी है, खत्म हो जाती है फसलें सारी, अकाल पड़ जाते हैं बेटा। अब पढ़ेंगे हम लोग लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। निकाल ले कॉपी कॉपी कॉपी। टर्माइट का लाइफ साइकिल, सॉरी लोकस्ट का लाइफ साइकिल, लोकस्ट का लाइफ साइकिल। ठीक है। एक तो जब मेच्योर होता है ना, मेच्योर अडल्ट, वो पीले कलर के होता है। अभी थोड़ी देर पहले आया था कि अकेला तो ग्रे होता है। मेच्योर अडल्ट ये कैसे कलर के आते हैं? येलो कलर के आते हैं। भाई अभी तो कहा था कि अकेला रहे तो ग्रे कलर का है, ग्रुप में आए तो पहले पिंक होता है, बाद में वो येलो हो जाता है। ठीक है, पीले रंग का हो जाता है। फिर ये करेगा कोपुलेशन। कोपुलेशन बहुत ज्यादा करने की उतावलापन रहता है इनके अंदर, तो फिर ये मेथून करेंगे, कोपुलेशन, कोपुलेशन करेंगे। मेल और फीमेल ने मेटिंग किया। अब फिर उसके बाद में बलून, इसमें एग या एग देगी, अंडे देगी, लेकिन अंडे पता कहां देगी? बालू मिट्टी में और नमी में। ठीक है,
सैंडी सॉइल में देगी, बालू मिट्टी पे, क्योंकि अंडे देने के लिए जो है ना, इसका जो ओविपोजिटर होता है, आगे थोड़ा निकला हुआ भाग, उससे घूमती है, तो बालू में ही घूम सकती है, बालू में गड्ढा पड़ सकता है, जमीन में ही देना है इसको अंडा, जमीन के अंदर। तो इसलिए इसको ना ये ठीक लगती है। कौन सी वाली ठीक लगती है? बालू मिट्टी सही लगती है। बालू बालू थोड़ी नमी और थोड़ा बालू हो, अंडे दे देगी ये। कितनी गहराई पे देगी अंडे? अंडे देती है जमीन में 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे, 10 से 15 सेमी गहराई पे देती है, डेप्थ पे। डेप्थ कितने अंडे दे देती है? 50 से 150 अंडे। कितने देगी? 50 से 150 दे देगी। 50 से 150 एक्स दे देती है एक साथ, एक ग्रुप के अंदर। ठीक है, एक मादा अंडे दे सकती कितनी है? तो एक मादा, 1 फीमेल इज इक्वल टू हाउ मेनी एक्स? 500 एक्स दे सकती है। एक मादा अपनी पूरी जिंदगी में 500 अंडे दे देती है। अंडे होते कैसे? चावल के बीजों जैसे होते हैं, है ना, राइस ग्रेन लाइक होते हैं, लाइक राइस ग्रेन, लाइक राइस को भी ना बाहर निकाल देंगे बाद में, राइस ग्रेन होते हैं। अंडे चावल के दानों की तरह होते हैं, पीले रंग के होते हैं, येलो होते हैं। कैसे कलर के आते हैं वो? कैसे साइज के आते हैं? 7 से 8 mm लॉन्ग और 1 mm थिकनेस होती है, मोटाई। ये अंडों के हो गई आरती। ओम जय अंडा भैया, यही को ओम जय टीडी का अंडा भैया, 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे, 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे टीडी ने अंडा दिया। ओम जय टीडी भैया, टीडी दीदी का अंडा। अंडे 50 से 150 के ग्रुप में दिए जाते, ओ स्वामी ग्रुप में दिए जाते। अंडे पीले चावल जैसे दिखते, अंडे पीले चावल जैसे दिखते, 7-8 mm लंबे, 1 mm मोटे। ओम जय अंडा भैया। अब हैचिंग पीरियड 10 से 40 दिन में अंडे फूटेंगे। तो अंडा फूट जावेला 10 से 40 दिन में। अंडे फूटने के दिन बताओ? 10 से 40 दिन में अंडे फूट जाएंगे, एग हैचिंग हो जाएगी, इंक्यूबेशन पीरियड हो गए। ठीक है, और अंदर से निकलेगा एक थोड़ी सी छोटी सी लट निकलेगी, लार्वा, लेकिन वो ज्यादा लंबे समय नहीं रहेगी, इसलिए उसको लार्वा मानते ही नहीं है ना। लार्वा टाइप में वर्मी फॉर्म थोड़ा सा लार्वा निकलेगा, लेकिन ज्यादा समय नहीं रहेगा, इसलिए लार्वा को नहीं मानते स्टेज। तुरंत ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? ये तुरंत ही बन जाएगा ये निम्फ, निम्फ, अर्भक। अर्भक हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? अर्भक। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? निम्फ। अर्भक, निम्फ बन जाएगा, छोटो सो टिंगरियो बन जाओ, यूं मान लो। ठीक है भाई। उसके बाद में छोटा सा लार्वा आतवादी क्या कन्वर्ट हो गया? निम्फ बन जाता है। लार्वा स्टेज आती नहीं इसमें, छोटा सा निकलते टाइम कीड़ा सा रहता है, लेकिन ज्यादा टाइम नहीं रहता वो आतवादी। उसको लार्वा भी नहीं बोलते, उसकी लार्वे की तरह का होता है वो, है ना भाई। अंडों से वर्मी फॉर्म जो है ना, लट सी आती है, और आतवादी क्या बन जाती है? वो बन जाती है निम्फ। अब निम्फ जो है ना 5 बार मोल्टिंग करेगा, 5 टाइम्स मोल्टिंग। मोल्टिंग क्या होती है? निर्मोचन, क्यूटिकल को रिमूव करना। ठीक है, और 3 से 10 सप्ताह में, 3 से 10 सप्ताह में क्या हो जाएगा? अडल्ट बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा, अडल्ट बन जाएगा, प्रौढ़ बन जाएगा। ठीक है, अडल्ट हो जाएगा। कितने में? 3 से 10 सप्ताह में जो है ना अडल्ट बन जाएगा। जो अडल्ट होता है वो फिर सेक्सुअली मेच्योर हो जाएगा। कितने दिन में? सेक्सुअली मेच्योर, लैंगिक रूप से परिपक्व हो जाएगा अगले 10 से 15 दिन में। तो टिड्डी को जीवन चक्र, साल में 2 बार अंडे देती है, इतना सा जीवन चक्र, बस इतना सा लाइफ साइकिल। रिपीट करूं क्या? देखो पहले तो मेच्योर जो होते हैं ना, मतलब बड़े परिपक्व जो अडल्ट होते हैं, वो पीले रंग के हो जाते हैं। कोपुलेशन के लिए बड़े उतावले रहते हैं,
और कोपुलेशन के बाद अंडे जो देती है वो 10 से 15 सेंटीमीटर गहराई पे जमीन में देती है, बालू टाइप की मिट्टी में, सैंडी सोयल में। एक मादा अपनी जिंदगी में 500 अंडे दे देती है। अंडों की बात करें तो ग्रुप में दिए जाते हैं, 50 से 100 के ग्रुप में दिए जाते हैं। चावल की ताने की तरह दिखते हैं, पीले रंग के होते हैं, येलो कलर के होते हैं, येलो कलर के होते हैं। साइज की बात करें तो अंडे 7 से 8 mm लंबे होते हैं, 1 mm चौड़े होते हैं। 10 से 40 दिन में हैचिंग पीरियड इसका, फूट जाते हैं। कितने में फूट जाते हैं? 10-40 दिन में फूट जाते हैं और निकलता है लार्वा, लेकिन लार्वा लाइक नहीं होता है, एक वर्मी फॉर्म टाइप कीड़े टाइप का से निकलता है। हाथों हाथ ये निम्फ बन जाता है। निम्फ जो है बेटा 5 बार निम्बोचन करता है, 5 बार क्यूटिकल हटाता है और 3 से 10 सप्ताह में बढ़ जाता है अडल्ट 10 से 15 दिन में सेक्सुअली मैच्योर होके फिर से कोपुलेशन करना शुरू कर देता है और साल में 2 बार अंडे दे जाते हैं। अंडे कितनी बार देती है साल में? 2 बार। साल में ना 2 बार, 2 टाइम्स ये आपकी एग देती है। एग्स कब कब देती है? एक तो गर्मियों में, समर में, इन समर एंड इन विंटर 2 बार अंडे देती है। तो लाइफ साइकिल तो पूरे होगी रे बापू। डायग्राम भी दिया हो देखो आप किताब में। ऊपर होगा है, बस 1 मिनट हो जाए। हो गया? ये देखो डायग्राम दे रखे बेटा। पहले इसने अपने ओविपोजिटर को देखो जमीन में दबा के ऐसे घूमती है अपनी जगह, धूम मचा ले, घूम घूम टे 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 घूम घूम, तो वहां पे अंडे दे दी जमीन के अंदर। देखो यार, है ना? उसके बाद जमीन के अंदर से क्या निकलेगा? ये देखो अंडे दे दिए। अंडे थोड़े दिनों में क्या होगा? लार्वा निकल जाएगा, निम्फ छोटे छोटे बच्चे निकलेंगे और हाथों हाथ ही बड़ा होकर फिर वही सेक्सुअली मैच्योर होकर अंडे देना शुरू कर देता है। आओ कंट्रोल कर लेते हैं। बोला क्या करे, कंट्रोल नहीं होता। अभी कर देते हैं भाई, क्यों नहीं होता? अभी कर देते हैं। ये रे, एक तो क्या करना, रात के टाइम में कहीं ना कहीं जैसे जाती है ना कहीं एक जगह दूसरी जगह, तो रात के टाइम में कहीं ना कहीं विश्राम करती है। जैसे कोई धर्मशाला है और कोई होटल वगैरह ले लेती है, मजाक कर रहा हूं, कोई खाली जगह पड़ी उसमें ले लेती है। तो रात में या दिन उगने से पहले पहले आप ना निम्फ को, अर्भकों को और अडल्ट को आग फेंकने वाले यंत्रों से जला सकते हैं। फ्लेम थ्रोवर आते हैं जिसमें से आग निकलती है मसाल टाइप में से ऐसे, तो उससे जला देते हैं बेचारे को, जो है ना लगी कोई। फसलों को अगर बचाना हो तो 0.1% नीम की निम्बोली का तेल छिड़क देते हैं, क्योंकि नीम नहीं खाती, जामुन नहीं खाती, शीशम नहीं खाती, अंजीर नहीं खाती। इसके बाद आओ बायोलॉजिकल में देखो ये बहुत तगड़ा है, ट्रॉक्स प्रोसेरस एक बीटल आती है भ्रंग, बोरा, किसको इसके अंडे बहुत पसंद है। ये बिना आमलेट बनाए, ट्रॉक्स प्रोसेरस आमलेट बिना बनाए इसके अंडे खाता रहता है। तो ट्रॉक्स प्रोसेरस टिड्डी के अंडे खावे, ट्रॉक्स प्रोसेरस टिड्डी के अंडे खावे। बिट्टी बैक्टीरिया, अभी थोड़ी देर पहले बिट्टी पढ़ रहे थे, बिट्टी भी इसको मार देता है। कुछ बर्ड खा जाती है, मैना कहती थी कि मैं टिड्डी खाऊंगी, मैना कहती थी कि मैं टिड्डी खाऊंगी, मैना कहती थी कि मैं टिड्डी खाऊंगी एक दिन, तो टिड्डी खाती है मैना। एक स्टार्लिंग बर्ड आता है, तीलियर पक्षी, ये भी टिड्डी खा जाता है। इनको पाल सकते हो आप। मैना को, स्टार्लिंग बर्ड को आप क्या कर सकते हो, बढ़ावा दे सकते हो, इनको कंजर्व कर सकते हो। तो ये टिड्डियां खाने के लिए फेमस है। ये टिड्डियों के बादशाह टिड्डी इनका फूड है। एक जहां पर इसका प्रजनन होता है ना बेटा, ब्रीडिंग होती है, वहां पर नाली बना दो, क्योंकि जो बच्चे निकलेंगे ना ब्रीडिंग के बाद उनको मारना है, तो नाली बना दो और नाली में डाल दो 2% लिंडेन का पाउडर। उससे जो नए नए निकले हुए जो अर्भक है ना, शिशु, वो मर जाएंगे नाली में गिर के। जैसे नाश्ता करने जा रहे हैं सुबह सुबह, तो कहीं नाली में गिर के मर जाएंगे। एक रास्ते में जहां वो जाते हैं ना, एक जगह दूसरी जगह जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं कहीं छोटे बच्चे अर्भक शिशु, तो उनके जहरीला चारा रख दो रास्ते के अंदर। कैसे बढ़ाओगे सुबह शाम जहरीला चारा रखने के लिए? एक तो गेहूं का भूसी ले लो, व्हीट स्ट्रा ले लो, सोडियम फ्लूओ सिलिकेट ले लो, या पेरिस ग्रीन ले लो, कॉपर एसिटो आर्सेनेट, इनका जहर बना के थोड़ा सा उसमें है ना गुड़ मिला के, काला गुड़ शीरा, और देते, जिसको निम्फ खा के मर जाते हैं। हेलिकौरप्पा आर्मीजेरा, ना तेरा ना मेरा, यह है हेलिकौरप्पा आर्मीजेरा।
ये चने में लगता है, चने में लगता है। इसकी भी जो लार्वा स्टेज है वही नुकसान करती है। चलो मैं आपको दिखाता हूं कैसे लगता है, ये कैसा कलर का होता है, थोड़ा सा इसका दर्शन कराता हूं। सॉरी, हेलिकोवरप्पा हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा, ऐसा होता है। ये इस तरह का होता है। ये कभी आपने देखा हो ऐसा कीड़ा सा आता है, साइड में धारियां आती है ना, ऐसा आता है। ये बड़ा हो के ये ऐसा बन जाता है, देश रंगीला रंगीला, ऐसा बन जाता है, बड़ा हो के ऐसा बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो इसको, इसका नाम क्या है, हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा, ग्राम पोड बोरर होता है ना। इसको याद ऐसे करते हैं, चने का फलीवेदक, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम पोड बोरर, है ना। तो ये लेपिडोप्टेरा और नोक्टुइडी इसका ऑर्डर होता है, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ऐसे याद करें, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा, है ना, और ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, फैमिली नोक्टुइडी। तो लेनो है मुझे, इसको याद करने का ट्रिक है, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, ये देखो, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा, लेनो है मुझे ग्राम, ले और नो, तो ट्रिक बना रखी बच्चों ने, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, लेपिडोप्टेरा नोक्टुइडी, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, हेलिकोवरप्पा आर्मिजेरा, लेनो है मुझे ग्राम पोड बोरर, लेपिडोप्टेरा नोक्टुइडी। अब ये भी सर्वपक्षी है, अभी तक जितनी भी है सब पॉलीफेगस है, सर्वव्यापी है, सब जगह मिलता है। पॉलीफेगस भी है, यूनिवर्सल भी है, या यूबिक्यूटस भी है, सब जगह मिलता है। अमेरिका वाले इसको कहते हैं, अमेरिका में कपास को बहुत नुकसान, ये तो सबको करता है। आप अभी क्रॉप पढ़ना शुरू करोगे ना, लगभग हर क्रॉप में आता है। तो कॉटन में लगता है अमेरिका में, तो अमेरिका वाले इसको कहते हैं कॉटन बॉल वर्म। तो ग्राम पोड बोरर, कॉटन बॉल वर्म एक ही बात होती है। अब मिलाता हूं मैं इसके एडल्ट से। तो इसका देखो आपकी बुक में लिखा हुआ है कि कैसे कलर का होता है। ये होता है, जो एडल्ट होता है ना वो स्टाउट होता है, मतलब मजबूत होता है। जैतूनी दूसर कलर का होता है, जैतूनी ओलिव ग्रे कलर का होता है, ये भी कह सकते हो, या फिर लाल भूरे रंग का होता है। देखो लाल भूरा सा ही पूरा डेवलप होने के बाद इसका जो लार्वा है, ये नहीं रे बाबा, ये तो उसका अडल्ट है, ये लार्वा जिसको आप ये वाला है ना, ये लार्वा इसका, या फिर ये लार्वा है ये वाला। इसकी लंबाई जो पूरा डेवलप हो गया नहीं है ना, ये पूरा डेवलप नहीं है, छोटा है। वैसे छोटा होता है तब तो इसका रंग क्या होता है, पीला हरा, थोड़ा हरा टाइप में होता है। बड़े होने पे कैसा हो जाता है, ये भी दो लार्वा भी रंग बदलता है, रंग बदलता लार्वा छोटा। ये देखो बड़ा होने पे ऐसा हो जाता है, एक मिनट, ये नहीं रे बाबा, ये वाला बड़ा होने पे ऐसा हो जाता है, ये बड़ा लार्वा है। वो पहले वाला छोटा लार्वा था, छोटा रे बाबा, कि सकता ही नहीं रे। ये तो खैर एडल्ट है। ये देखो ये छोटा है, लेकिन ये इधर वाला देखो ये बड़ा है, ये वाला ये बड़ा है। ये बड़ा होने के बाद में इसकी लंबाई जो होती है ना, यहां से लेके यहां तक, ये वाली ये लंबाई, ये 35 mm की होती है। 35 3.5 सेंटीमीटर या 35 mm होता है। रंग कैसा होता है, बड़े बड़े बताई दिया आपको, छोटे का तो पीला आ रहा है, अगर ये छोटा होता है तो येलो ग्रीन इन कलर होता है। लेकिन जैसे अडल्ट होता है तो पीला बुरा टाइप में हो जाता है, थोड़ा पीला बुरा सा हो जाता है। समझ में आ गई। साइड में इसके पट्टियां होती है, बोर्ड में आपकी बुक में लिखा हुआ देखो, लेटरल साइड में इसके देखो पट्टियां सी होती है। तो बीर मारा रे एडल्ट देखा ग्राम पोड बोरर का, ओलिव ग्रे, एडल्ट की बात है, इसकी नहीं है।
ओलिव ग्रे कलर का होवे रे, या फिर रेड ब्राउन कलर का होवे, नान्या बीरा रे कैटरपिलर 35 mm, 35 mm की लंबी होती है। शुरू में इसका कलर कैसा होता है, हल्का पीला या थोड़ा सा पीला बुरा टाइम हो जाता है बाद में। और इसके साइड में क्या मिलती है, स्ट्रिप्स मिलती है, पट्टियां मिलती है, देखो ये लाइनिंग मिलती है, ये लाइनें सी मिलती है। तो मुझे लगता है शायद में इसका एडल्ट और जो बच्चा है उसके कलर और उसकी साइज बताने में कामयाब रहा। सीधा चलते हैं, खाता क्या है, तो ये किसी को नहीं छोड़ता है, इसमें तो किसी को भी नहीं छोड़ता है। चने, सबसे ज्यादा चने को नुकसान करता है, फिर उतना ही मटर को भी करता है, कपास में अभी था कॉटन बोलवर्म में, अरहर पिजन पी या रेड ग्राम को नुकसान करता है, मक्का या मेज को करता है, मक्का के कच्चे भुट्टे खा जाता है, ज्वार को सोरगम को नुकसान करता है, भिंडी ओह दबा के लेता है, टमाटर टोबैको सबको नुकसान करता है। अब लेते हैं इसका डैमेज एंड इंपॉर्टेंस, क्षति एवं महत्व। वैसे तो पूरे साल ही एक्टिव रहता है, लेकिन चने को कब नुकसान करेगा भाई, पूरे साल एक्टिव रहता है लेकिन चने को कब नुकसान करेगा, जब चना आएगा। चना कब आता है सर, नवंबर में तो बोते हैं और फरवरी मार्च अप्रैल तक पक जाता है। नहीं, अब शुरू में जैसे चना लगाया ही आपने, पूरे साल एक्टिव रहता है, लेकिन शुरू में जब आपने चना लगाया केवल लार्वा ही नुकसान करता है, इसका ध्यान रखना, अडल्ट नुकसान नहीं करता है, वयस्क नुकसान नहीं करता। कातरे का लार्वा, फसल का बारवा, सफेद लटका लार्वा भी नुकसान करता है, मूंगफली वगैरह को, बाजरे को, अडल्ट बेर को, इनको नुकसान कर रहा था। टिड्डी का भी निम्फ शिशु वो भी नुकसान करता है, अरबक भी और अडल्ट भी कर रहा है। इसका केवल लार्वा ही करता है, सिर्फ लार्वा ही नुकसान करता है। चने की जैसे शुरू में पत्तियां आई, कोमल टहनी आई, तो कोमल पत्तियां और टहनियां खा लेता है, बुरा नहीं मानता है, क्योंकि फलियां आई नहीं अभी, तो फलियां नहीं आई तो मजबूरी है कि जो है उसको खाओ। तो पत्तियां खाता है शुरू में, कोमल टहनियां खाता रहता, और जैसे ही भाई साहब कलियां और फूल आई, फलियां आई, तो इन पे अटैक कर देता है। बोला अब ना हम नहीं खा रहे ये पत्तियां और कोमल टहनियां, अब तो हम कलियां खाएंगे, फूलों की कलियां खाएंगे, मतलब बर्ड्स को खाएंगे, फ्लावर्स को खाएंगे, या फिर पोड्स को खाएंगे, फलियों खाएंगे, पोड इनको खाते हैं। ठीक है भाई, होता क्या है, जैसे फलियां आई तो इसका जो लार्वा होता है, कैटरपिलर होता है, सुंडी होती है, वो छेद करके फली के अंदर घुस जाती है, दानों को खाती रहती है। देखो मैं आपको दिखा भी देता हूं, शायद मिल जाएगा, किसी फली में घुसा हुआ ही मिल जाएगा। ग्राम पोड बोरर ढूंढ लेते हैं, और ढूंढ लेते हैं, ग्राम पोड बोरर ये रहा, ऐसे छेद मार देता है, और ये लटर इसकी लार्वा है, ऐसे फली की, इसका जो ना पोड है, फली है, इसके अंदर ऐसे घुस जाता है, अंदर से बीजों खा जाता है। कभी आपने जो है ना चने खाए हो, चने, छोटे चने के पौधों को सेक के रोस्ट करके खाया हो, और खाते टाइम कभी कभी जो होता है ना, कोई फली होती है उसका थोड़ा टेस्ट चेंज सा लगा हो आपको, भाई ये अलग टेस्ट कैसे आया, फिर बाद में उसको आपने थूका तो वहां पर एक ऐसा कीड़े का मर्डर हुआ पड़ा था, वो ग्राम पोड बोरर ही था रे बाबा। तो पूरे साल एक्टिव रहता है, शुरू में पत्तियां और कोमल टहनियां, लीव्स और ट्विग्स को खाता है, जो टेंडर ट्विग्स होती है, फिर कलियां, बर्ड्स आ गई, फ्लावर आ गए, पोड्स आ गए, उस पर अटैक करता है, ऐसे छेद मार के अंदर घुस जाता है, दाने खा जाता है, सारे दानों खा के नष्ट कर देता, खोखली कर देगा फली को। और ये जो एक दिख रहा है ना, एक जो इसका लार्वा है, एक जो कैटरपिलर है लार्वा है ना, या सुंडी है, वो 40 से 50 फलियां खाती है। एक लार्वा 40-50 फलियां, एक लार्वा 40-50 फलियां खा जाती है। अब जैसे चना कटा, चने का टाइम तो गया, तो टमाटर में आ गया भाई साहब, ये टमाटर में घुस जाता, फिर इसका टमाटर का नंबर आ जाता है, किसमें आ गए, ग्राम पोड बोरर इन टोमेटो, ग्राम पोड बोरर इन टोमेटो आ गया, टोमेटो में आ जाता है। फिर ये जैसे कटेगा चना, टमाटर में आ जाएगा, देखो ते काई तूफान ला मिलो, टमाटर में भी हो, तो बाद में टमाटर में आ जाता है। पहले फलियां नुकसान करके आ गया 40 से 50, फिर चना जैसे ही कटा
तो फिर टमाटर पे आ गया, और टमाटर के गुदे को खा जाता है, देखो फ्लेश को खा रही है इसकी सब बोल अंदर, और फलों में छेद कर देती है। और टमाटर में कितना नुकसान करता है? 30 से 60%। यह टमाटर इसके अंदर कितना नुकसान कर देगा? ये 30 से 60% टमाटरों में नुकसान कर देता है, मतलब इतने टमाटरों को अपनी जगह पहुंचा देता है। इतना बुरा है, अच्छा नहीं है, ये कीड़े अच्छे नहीं होते हैं। चलिए इसका लाइफ साइकिल की बात करते हैं। छोटी सी जिंदगानी है इसकी, छोटी सी होवे जिंदगानी रे सजनो। चलो बढ़ाओ लाइफ साइकिल। ग्राम पोर्ट बोरर का लाइफ साइकिल, लाइफ साइकिल ऑफ ग्राम पोर्ट बोरर, ग्राम पोर्ट बोरर। ग्राम पोर्ट बोरर, ठीक है भाई। जैसे ही चने की फसल आएगी ना, तो नवंबर में इसके अडल्ट दिखना शुरू हो जाएंगे। तो अडल्ट आर सीन देखे जा सकते हैं इन नवंबर ऑन ग्राम क्रॉप, नवंबर में दिखने लग जाएंगे। शुरू शुरू में आपको पता है कोमल टहनियां और पत्तियों खाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? मेथून होगा, कोपुलेशन होगा। क्या हो गया? कोपुलेशन। कोपुलेशन कहां होगा? या तो कोमल टहनियों पे होगा। कोपुलेशन कहां करेंगे? टहनियों पे, ट्विग्स पे करेंगे, या फ्रूट्स पे करेंगे, है ना, पत्तियों पे करेंगे, लीव्स पे करेंगे, इन पे करते हैं। और कहां करते हैं? ट्विग्स, लीव्स, बर्ड्स या फिर फ्लावर्स, इनके ऊपर करेंगे कोपुलेशन। समझ में आया? तो चने की फसल में क्या होंगे? ये नवंबर में दिखना शुरू हो जाते हैं। इसी समय मादा जो है ना, वो मैथुन क्रिया करेगी और अपने अंडे यहां पर, कोपुलेशन सॉरी, कोपुलेशन हो गया, फिर यहां पर अंडे देगी। सॉरी, अंडे का अंडे देने की जगह इन पे अंडे देगी, इन पे क्या देगी? अंडे देगी, एक्स, सॉरी, इनके ऊपर एक्स दे देगी, ट्विग्स पे, है ना, इन पे अलग अलग अंडे देगी सेपरेटली। अंडे भी कैसे देगी? सेपरेटली देगी, एक ग्रुप में नहीं देगी, एक एक अंडा अलग अलग जगह देगी, सेपरेटली देगी। कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो भी ये तो अंडे देगी, आपके दिक्कत से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गई क्या बात? एक अपनी जिंदगी में जो है ना, अंडे देती कितने हैं? तो एक फीमेल, वन फीमेल, एक मादा अपनी जिंदगी में 500 से 1000 अंडे दे देती है। ये अंडे हो गए। अब 2-4 दिन में इससे क्या होगा? अंडों से 2 to 4 days में निकल के आ जाएगा लार्वा, सुंडी, ठीक है। लार्वा कह दो, ग्रब कह दो, कैटरपिलर कह दो, ये निकल के आ जाएगा। और लार्वा तबाही मचाता है भाई साहब, तगड़ी, है ना। पहले कैसे रंग का होता है? हल्के रंग का होता है शुरू में। तो लार्वा की बात करते हैं तो शुरू में कैसा होता है? प्रारंभ में क्या होता है? इनिशियली लाइट इन कलर, लाइट इन कलर। फिर बाद में कैसा हो जाता है? थोड़ा गहरे रंग का हो जाता है। शुरू में इसकी साइज क्या होती है लार्वे की? 2 से 2.5 सेंटीमीटर, सॉरी 2 से 2.5 mm का होता है शुरू के अंदर। बाद में ये बढ़ जाता है, बाद में तो 35 mm का हो जाएगा। थोड़ी देर पहले तो आया था 35 mm का हो जाएगा। ये निकलते क्या करेगा? ये कोमल टहनियों खाएगा, भी बता दिया मैंने आपको। लार्वा क्या करता है? कोमल टहनियां खाता है, पत्तियां खाता है, और जैसे ही फूल फल आए तो उनको खाने लग जाएगा। अंदर अपना सिर डाल देता है फली के अंदर, आधा बाहर लटका रहता है, आधा अंदर लटका रहता है, और फलियों को खाता रहता है। फिर ये लार्वा जो होता है ना, गिडार, ये कितनी बार? 5 बार निर्मोचन करने वाली है। क्यों भाई? तो 5 बार करेगी ये, 5 टाइम्स करेगी मोल्टिंग, 5 बार करेगी ये निर्मोचन, मतलब क्यूटिकल को हटा देगी 5 बार, ठीक है। और 13 से 20 दिन के अंदर, 13 से 20 दिन में क्या बन जाएगी? ये पूरी डेवलप हो जाएगी, फुली डेवलप, फुली ग्रोन लार्वा बन जाएगा। ये पूरा विकसित लार्वा बन जाएगा, फुली ग्रोन लार्वा। फुली ग्रोन होने के बाद इसकी साइज बढ़ जाएगी, 35 mm का हो जाएगा। ये पूरा लार्वा अगर बड़ा होगा तो कितना बड़ा हो जाता है? वो 35 mm का हो जाता है। तो देखो 2 से 2.5 mm से कार्यक्रम चालू हुआ था और 35 mm का हो चुका है, ठीक है भाई। और 13 से 20 दिन में पूरा ये डेवलप हो जाएगा। ये 13 से 20 दिन लगाएगा, फुली डेवलप हो चुका है।
अब जाएगा जमीन में और प्यूपा बढ़ जाएगा। कितनी गहराई प्यूपा बढ़ेगा ये? जमीन में जाएगा ये 10 से 12 सॉरी 8 से 12 सेंटीमीटर, 8 से 12 सेंटीमीटर डेप्थ पे जाने का और प्यूपा बन जाने का, प्यूपा बन जाने का। मिट्टी का खोल लगा लेगा अपने ऊपर। ज्यादातर जो है ना कातरा को छोड़ के सब अपने ऊपर ऐसी मिट्टी लगा लेते हैं और प्यूपा स्टेज बन जाती है पूरी, चारों तरफ से अपने आप को मिट्टी से लपेट लेते हैं और प्यूपा स्टेज रहेगी 8 से 15 दिन की। उसके बाद वापस बन जाएगा ये अडल्ट, वापस अडल्ट हो जाएगा। तो इसका पूरा जीवन चक्र ये, चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो कि पहले पहले अडल्ट है, अडल्ट आपको नवंबर में चने में दिखेंगे, कॉपुलेशन होगा इनके अंदर, फीमेल और मेल मेटिंग करेंगे, मिथुन करेंगे, अंडे देंगे। एक मादा अपनी जिंदगी में 800 से 1000 अंडे देती है। अंडे देते कहाँ है? टहनियों पे, पत्तियों पे, बर्ड्स पे, इन पे देते हैं, अलग अलग सेपरेटली देते हैं। 2 से 4 दिन के अंदर लार्वा निकल के आ जाता है। लार्वा शुरू में लाइट कलर का होता है, बाद में थोड़ा गहरे कलर का हो जाता है। लार्वा जब छोटा होता है तो उसकी लंबाई होती है 2 से 2.5 mm। ठीक है भाई। उसके बाद 5 बार ये लार्वा क्या करेगा? मोल्टिंग करेगा, अपनी क्यूटिकल को हटाएगा और फुली ग्रोन लार्वा बन जाएगा। फुली ग्रोन होती है, इसकी लंबाई हो गई 35 mm। फुली ग्रोन हो गई लार्वा निकलने के बाद 13 से 20 दिन बाद में, 13 से 20 दिन बाद में फुली ग्रोन हो जाता है, बड़ा लार्वा बन जाता है और 8 से 12 सेंटीमीटर नीचे जाके जमीन के अंदर और प्यूपा स्टेज में कन्वर्ट। 8 से 15 दिन प्यूपा स्टेज रहेगी, वापस अडल्ट बन जाता है। रिपीट करूं, पहले अडल्ट चने में दिखेंगे। चने में कब दिखेंगे? नवंबर के अंदर। फिर ये कोपुलेशन करेंगे, अंडे देंगे। अंडे एक मादा अपनी जिंदगी में 500 से 1000 देगी। फिर वो देगी कहां पर अंडे? टहनियों पे, पत्तियों पे, लीव्स पे, बर्ड्स वगैरह पे देगी, अलग अलग देगी। उस अंडों से 2 से 4 दिन में लार्वा निकलेगा। लार्वा शुरू में हल्के कलर का रहेगा, 2 से 2.5 mm लंबा रहेगा। 5 बार क्यूटिकल हटाएगा, क्यूटिकल हटा के 13 से 20 दिन में पूरा डेवलप लार्वा बन जाएगा और 35 mm की साइज हो जाएगी बाद में। 2 से 2.5 से 35 mm का बढ़ गया। उसके बाद 8 से 12 दिन में जमीन में जाके अपने ऊपर मिट्टी लगा के प्यूपा बन जाएगा और 8 से 15 दिन में वापस अडल्ट बन के मिथुन की तैयारी कर देगा, कॉपुलेशन की तैयारी कर देगा। मुझे लगता है समझ में आ गया आपके। हो गया? 2 बार बता दिया भाई। अब लेते हैं वापस, मारेंगे इसको मारेंगे। एक तो गर्मी के दिनों में ना गहरी जुताई कर दो इसकी खेत की। प्यूपा स्टेज कितनी गहराई पे? 8 से 12 सेंटीमीटर पे है। तो गर्मी के दिनों में मई जून का महीना हो, डीप समर प्लोइंग कर दो, भयंकर जो गर्मी हो ना उस समय गहरी जुताई कर दो। ठीक है। तो इसके प्यूपा, लार्वा, कोई भी अडल्ट वगैरह वो सब मर जाएंगे या तो खा जाएंगे इनको, प्रीडेटर या प्री पैरासाइट, परभक्षी पक्षी वगैरह या परजीवी खा जाएंगे, या फिर ये गर्मी वगैरह से मर जाएंगे। तो एक तो बढ़िया तरीका गहरी जुताई कर दो, गर्मियों के अंदर सलट जाएंगे ज्यादातर, है ना, एबायोटिक फैक्टर तापमान से, या फिर इनको ये बायोटिक फैक्टर खा जाएंगे, परभक्षी या परजीवी कीट वगैरह, ये माने पक्षी वगैरह खा जाएंगे। दूसरा, लाइट ट्रैप लगाओ या फिरोमोन ट्रैप लगाओ। लाइट ट्रैप में बताया था मैंने आपको, तगारी होती है, 5 भाग केरोसिन होता है, 95 भाग पानी होता है और बल्ब लगा होता है। कीड़े आते हैं, पूछते हैं तगारी किधर, भी थोड़ी देर पहले बताया था। फिरोमोन ट्रैप भी बता दिया मैंने आपको, हेली लूर लगता है। फिरोमोन ट्रैप कौन सा लगता है? हेली लूर। इसके फिरोमोन ट्रैप का नाम होता है हेली लूर, वो लगता है। ठीक है। उससे अडल्ट अट्रैक्ट होकर आ जाएंगे, फिर मार देते हैं इनको। एक ये भी बहुत तगड़ा क्वेश्चन है इसका कि इसको कंट्रोल करने के लिए आप मेरीगोल्ड लगा सकते हैं, है ना। क्या कर सकते हैं? पीले रंग का हजारा या संतरे रंग का गेंदा या हजारा लगा सकते हैं, अफ्रीकन। तो ये क्या होगा पता है आपको? ये आपके टमाटर को या फिर उसको टमाटर के साथ लगाते हैं, टमाटर को छोड़ के हजारे पे आ जाएगा, गेंदे पे आ जाएगा। मैंने मेरीगोल्ड है लगाया, टमाटर के बराबर में लगाया, टमाटर को छोड़ के मेरीगोल्ड पे आया। कैसे कलर का लगाना है? लेकिन येलो या संतरे कलर का लगाना है, अफ्रीकन मेरीगोल्ड, अफ्रीकन गेंदा लगाना है। बस ये इसके ऊपर चला जाएगा। इसका रेशियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 लाइन गेंदा 14 लाइन टमाटर, 1 लाइन मेरीगोल्ड और 1 लाइन मेरीगोल्ड और 14 लाइन किसकी लगानी है? टोमेटो की। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 1:14। हालांकि अच्छी बुक्स में 1:16 भी दिया हुआ है, लेकिन आपके 12वीं में तो 1:14 ही करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही जोरदार। तो इससे कंट्रोल कर सकते हैं। अब आओ केमिकल। अगर आपको लगता है खड़ी फसल में लग गया, मैं क्या करूं भैया, अब कहां जाऊं? तो है ना जुगाड़ है,
क्या करो आप, केमिकल डालो ना। खड़ी फसल में अगर फलीवेदक लग गया हो, ग्राम पोर्ट बोरर लग गया हो, तो मेलाथियान 5% पाउडर, पाउडर हमेशा 20 से 25 किलो डालते, मैंने पहले कहा था आपको। क्यूनोल-फोस 1.5% पाउडर, चूर्ण, चूर्ण पाउडर को बोलते हैं। तो 20 से 25 किलोग्राम पर हेक्टर की दर से डस्टिंग कर दो, बुरकाव कर दो या ब्रॉडकास्टिंग कर दो। या फिर मान लो छिड़कना है आपको, तो फूल आते टाइम क्यूनोल-फोस 25 cc पुष्पित अवस्था में, या फिर 1.25 लीटर 1 हेक्टर के अंदर गोल बना के छिड़क देते और 15 दिन बाद फिर से कर देते हैं। तो ग्राम पोर्ट बोरर हेलिकोवरप्पा आर्मीजेरा तो पूरा हग्योरा बापू। अब आ गया वीट स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस, वीट स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस, वीट स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस, सीसेमिया इनफेरेंस, वीट स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस। गेहूं का तना छेदक का नाम होता है सीसेमिया इनफेरेंस। ये जेट में नहीं है, केवल 12th में ही है, और ये उसी का भाई है। लेनो है मुझे ग्राम पोर्ट बोरर, साथ में वीट स्टेम बोरर भी है ना। स्टेम बोरर, बोरर बोरर दो है सिलेबस में, बेधक बेधक, तो दोनों छेदक बेधक एक ही बात है, दोनों का ही एक ही याद करना है। लेनो, लेनो ग्राम पोर्ट बोरर, लेनो वीट स्टेम बोरर, लेनो ग्राम पोर्ट बोरर, लेनो वीट स्टेम बोरर, लेनो ग्राम पोर्ट बोरर। लेपिडोप्टेरा और नोक्टुइडी, इसको ना गुलाबी सुंडी भी कहते हो, तो कहीं रहे नाम, पिंक बॉलवर्म भी वो कहते थे, क्या नाम, पिंक वर्म भी कहते थे इसको, पिंक वर्म, पिंक वर्म के नाम से जानते हैं। यूपी में जहां जहां गेहूं वहां सब में लगता है। तो यूपी में, एमपी में, बिहार, राजस्थान, तमिलनाडु में लगता रे। ठीक है भाई, अब मैं दिखाता हूं कैसा होता है रे तेरा पिंक स्टेम बोरर या वीट स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस। ये रहा, ये ऐसा होता है। ये भी ठीक है, वो भी ठीक था, इतनी आसानी से कैसे कैसे गया। ये रहा एक तो इसका जो एडल्ट होता है ना, ये एडल्ट, ये सफेद से भूरे रंग का होता है, मतलब व्हाइट से लेके भूरे के बीच में होता है। तो ये व्हाइट से भूरे के बीच में, अगर आपको थोड़ा कलर सेंस है तो, है ना, व्हाइट टू ब्राउन कलर में आता है, सफेद से भूरे रंग का होता है इसका अडल्ट। इसकी लंबाई होती है ये वाली 10 से 12 mm। पंख ज्यादा बड़े होते हैं, सॉरी और ज्यादा, सॉरी, ये बड़े होते हैं। विंग का एक्सपांशन ज्यादा होता है, ये 18 से 20 होता है। तो खुद कितना लंबा है, 10 से 12 mm लंबा है। कोड वीट स्टेम बोरर, सीसेमिया इनफेरेंस, वीट स्टेम बोरर। और पंख चौड़े हैं, पंख कितने, 18 से 20, 18 से 20। दिख रहा है, रेड वाला नहीं दिख रहा, ये पीले वाला नहीं दिख रहा शायद ना, ये जो चौड़ाई है ना, ये वाली पंखों की, वो 18 से 20 mm होती है। अब दिख रहा है, ठीक है भाई। अगले पंखों के किनारे में काली लाइन भी आती है, दिखाओ, देख ले भाई, ये देखो आगे वाले जो है ना, इसमें काले काले लाइनें भी आती है, और भी बढ़िया दिखती है कईयों में, तो ऐसी लाइनें आती है काले काले, दिख रही है, थोड़ी थोड़ी गौर से देखो, दिखेगी आपको, लाइनें आती है काले काले। अगले पंखों के किनारों पे क्या होती है, काले काले लाइनें, और पिछले पंख तो बिल्कुल ही सफेद आते हैं, कोई काली लाइन आती नहीं है। समझ में आ गया। अब आओ, खाता क्या है। एक तो सबको नुकसान करता है, गेहूं के अलावा भी, गेहूं का तो है ही है, गेहूं का तो है ही, लेकिन गेहूं के अलावा भी कईयों को नुकसान करता है। देखो किस किस को करता है, धान में लगता है, मक्का में लगता है, गेहूं में तो लग ही रहा है, जौ में भी लगता है, ज्वार, गन्ना, रागी में, रागी जानते होंगे सब, रागी सब जानते हैं रागी, ये ना वो है कोर्स सीरियल, कोर्स सीरियल मोटे अनाजों में आता है। अब लेते हैं इसका क्षति एवं महत्व। इसका भी लार्वाई नुकसान करता है, वो तो ग्राम पोर्ट बोरर का भाई है, उसका भी लार्वाई नुकसान करता, अडल्ट नहीं कर रहा था, इसका भी लार्वाई नुकसान करता है। ये नाम इसका वीट स्टेम बोरर,
तो तने में घुसने का, स्टेम को बोर करने का नाम ही स्टेम बोरर है। तो स्टेम में बोरिंग कर देता है, घुस जाता है, अंदर घुसेगा और अंदर का जो है ना उसको खा जाएगा, ये डेड हाल्ट कर देगा। ये तो तने में घुसता है, बीच वाले पार्ट को खाता है, डेड हाल्ट हो गया। डेड हाल्ट समझते हो, किसी तने का बीच में से है ना खराब हो जाना, गल जाना, सड़ जाना, खा जाना, ये डेड हाल्ट में आते हैं। फिर जब ये बीच का तना ही बीच में से खराब हो गया तो पूरी की पूरी बालियां सूख जाएगी। देखो लिखा है, सुंडी हानिकारक होती है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, लार्वाई नुकसान करता है, एक क्वेश्चन। तने में घुसता है, ठीक है, इनिशियली क्या करता है, जो बीच वाला जो बड है तने का, बीच का जो बड है ना उसको नुकसान कर देगा और इससे डेड हार्ट हो जाएगा, बालियां सूख जाएगी। अप्रैल से जुलाई तक नुकसान करता है, मैं सॉरी अप्रैल जुलाई, इसका रूट है पूरा पूरा। ये कहां जाता है, कौन सी फसल पे रहता है, अप्रैल से जुलाई गन्ना, बरसात आने से पहले पहले तो गन्ने पे रहता है। जुलाई से अक्टूबर धान, फिर खरीफ में धान पे आ गया, और अक्टूबर से फरवरी मार्च तक गेहूं। रूट बन गया, सग्योड़ो, शानदार रूट बढ़ गया। मारो रे स्टेम बोर, देखो ऐसे बढ़ गया। चालू करते हैं अपन कहां से, अप्रैल से। तो अप्रैल से जुलाई, अप्रैल टू जुलाई, ये कहां मिलेगा आपको, अप्रैल टू जुलाई कहां मिलेगा भाई, अभी तो बोला मैंने गन्ने पे, शुगर केन पे रहेगा, तो इस पे शुगर केन पे रहेगा ये। और जुलाई से लेके कहां तक है, अक्टूबर तक ये रहेगा पेडी या धान पे, और बाद में अक्टूबर से लेके जब तक गेहूं रहेगा ना अप्रैल तक, तब तक रहेगा ये वीट पे। तो अपना तो कार्यक्रम फिक्स है भैया, 12 महीने का प्रोग्राम बन गया है अपना तो, जैसे तैसे टरडम डम टरडम टरडम, 12 महीने का प्रोग्राम बन जाता है। आपका क्या होगा जनाबे आली, अपना तो बन गया प्रोग्राम, अपना तो बन गया प्रोग्राम, टरडम डम टरडम टरडम। आओ प्रोग्राम बढ़ा ही देते, इसका याद ही कर लेते, बढ़िया वाला। ये यहां से साफ कर दिया, ये यहां से साफ कर दिया, एक और करते यहां से कर देते, ठीक है। अपना तो बन गया प्रोग्राम, टरडम डम टरडम टरडम, ऐसे कर लेते, ठीक है ना। सबसे पहले यहां से यहां लिख देते अप्रैल, APRIL, अप्रैल, और यहां लिख देते हैं जुलाई, JULY, किधर रहने का रे बाबा। फिर जुलाई से कब तक, अक्टूबर, करेक्ट है, जुलाई से कब तक है, अक्टूबर। ये 3 बढ़ गए, अप्रैल, जुलाई, अक्टूबर, फिर वापस अप्रैल। तो इधर कहां रहेगा बताओ, देखिए अप्रैल से जुलाई तो रहेगा ये गन्ने पर भाई, गन्ने पर, शुगर केन पे रहता है। फिर जुलाई से अक्टूबर पेडी पर भाई, पेडी पर, धान पे ये तो रहता है। फिर आपका वीट आ गया, अक्टूबर से लेके अप्रैल तक वापस वीट आ गया। तो अपना तो भाई साहब पूरे साल का कार्यक्रम फिक्स है। आपके आप जानो वीट स्टेम बोरर का तो पैक्ड कार्यक्रम है कि कौन सी फसल में कहां से कहां तक रहना है, ये पहले इसने फिक्स कर रखा है। कोई दिक्कत है तो भी कार्यक्रम यही है। अभी हमारे यहां जो है ना गेहूं के अलावा मक्का ज्वार पे बैठे कर देता है ना। जैसे यहां पर मान लो पेडी नहीं मिला तो मेज पे चला जाएगा, ठीक है, मेज पे चला गया, क्या फर्क पड़ता है अपने। मेज भी नहीं मिला तो सोरगम पे चला जाएगा, क्योंकि अपने गन्ना एक कम बोते ना धान, नॉर्थ इंडिया में पंजाब हरियाणा 2-4 ही बोते, तो अपने इस पे आ जाएगा, क्या दिक्कत है, नहीं मिला तो। ऐसे करता रहता है, शुरू से बचपन से ऐसा करता रहता है। अब लेते इसका लाइफ साइकिल, जीवन चक्र। किसका लाइफ साइकिल, वीट स्टेम बोरर, इसका लाइफ साइकिल लेने वाले हैं। ले लो सर, छोटा सा लाइफ साइकिल है, छोटी सी होवे जिंदगानी रे सजनों। 4 स्टेज आती है, 4 अवस्था आती है, वो तो 4 ही आ रही है केवल अभी तक, टिड्डी को छोड़ के, जो दिमाग तो पढ़ाई नहीं है अभी तक, सबकी 4 ही आ रही है। एक लार्वा, प्यूपा, अडल्ट, अंडाई, लार्वा, प्यूपा, प्रौढ़, कंप्लीट मेटामॉर्फोसिस कहते हैं इसको, ठीक है। 4 स्टेज आ गई।
जो प्रौढ़ होती है ना मादा, वो पत्तियों या पत्तियों के आवरण पर कलर देगी, फीमेल अंडे देगी, सॉरी फीमेल क्या करेगी, अपने अंडे कहां देगी, लीफ सीथ पे, है ना, या तो लीफ पे ही देगी, ऑन लीव्स ऑब्लिक लीफ सीथ, SHEATH, लीफ सीथ, है ना, इन पर अंडे देगी, इन पे दे दिया इसने अंडे, एग्स। अब एक्स के बारे में देखते हैं क्या क्या क्वालिटी होती है एक्स की, या क्या क्या चीज होती है। एक्स की बात करें तो एक्स होते हैं येलोविश व्हाइट कलर के, पीता भी सफेद, येलोविश व्हाइट इन कलर। कोई दिक्कत है, दिक्कत तो भी यही होगा, ठीक है। अंडे देती कितनी एक मादा, 1 फीमेल इज इक्वल टू 400 एक्स, 400 तो अंडे दे ही देती है, मना करने के बाद में भी, ठीक है। अंडे कितने में फूटेंगे, इनका इंक्यूबेशन पीरियड अंडे फूटने का टाइम ये होता है 7 से 10 दिन का, 7 to 10 डेज। अंडा फूट जावेला 7 से 10 दिन में, फिर निकलेगा इसका लार्वा। लार्वा शुरू में तो वही हल्के कलर का होता है, शुरू में कैसा होता है, लाइट, इनिशियली लाइट इन कलर। ये बनाओगे ना एग्जाम में से पहले देख के जाओगे तो ही बढ़िया कर पाओगे आप। एग्जाम से पहले ऐसे देख के गई भाई ऐसे ऐसे बढ़ता है, कम से कम 2-4 का तो याद करना पड़ेगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बड़ा मेजर क्वेश्चन आता है, ठीक है भाई। तो अंडा, अंडा कहा दिया, लीफ सीथ पे दिया, तो लार्वा भी लीफ सीथ पे निकल के आ गया, और आते ही क्या करता है, लीफ सीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है, डैमेज टू लीफ सीथ, पत्ती की सतह को नुकसान करना शुरू कर दिया लार्वे ने। कोई दिक्कत है। अब लार्वा की लंबाई अगर ये फुली डेवलप हो गया ना, फुली डेवलप हो गया, पूरा विकसित हो गए, फुली डेवलप्ड, तो ये हो जाता है कितना लंबा, 25 mm का, 25 mm का हो जाता है। फिर अभी मैं इसका लार्वा भी दिखाता हूं, ये मोतिया कलर का दिखता है, मोतिया, है ना, या भूरा गुलाबी रंग का दिखता है। मैं लार्वा दिखाऊं, देखो इसका आपको, ये तो अडल्ट है, ये देखो लार्वा ऐसा आता है, देखो आप लार्वा कैसा है, जैसे कोई मोती होते हैं ना, मोती माला के मोती आते हैं, ऐसे कलर का आता है, मोतिया कलर का आता है ना, पर्ल कलर का होता है, पर्ल लाइक कलर, है ना, ऐसा होता है, या फिर गुलाबी हो जाता है। तो इसका कलर कैसा मिला आपको लार्वा का, फुली ग्रोन लार्वा के बारे में बोले तो कैसे कलर का हो गए, पर्ली कलर का होता है, पर्ली, और कैसा होता है, ब्राउन पिंक कलर का होता है, कौन, लार्वा, ठीक है। शरीर अभी दिखाई दिया मैंने आपको, चिकना होता है इसका, बॉडी कैसी होती है, एकदम चिकनी टाइप की होती है ना, तो स्मूथ होता है लार्वा। लार्वा कैसा होता है, स्मूथ होता है, चिकना होता है। सिर इसका काला रंग का है लार्वे का, हेड कैसा है, ब्लैक इन कलर, हेड ब्लैक इन कलर। ये देखो आप देख लो, और हेड थोड़ा ब्लैकिश इन कलर होता है, देखो आगे, ये देखो यहां से आगे से दिख रहा है, थोड़ा ज्यादा गहरा टाइप का, ब्राउन गहरा या ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। शरीर पर धब्बे भी मिल सकते हैं इसके, दिखाऊं धब्बे, लो देख लो धब्बे, बॉडी पे स्पॉट मिल गए, टाके टाके टाके, देखो गौर से देखिए इस लार्वा को, ये देखो छोटे छोटे धब्बे दिख रहे, डॉट डॉट भी मिलते हैं, दिख रहे क्या धब्बे, देखो गोल गोल यहां पर, बढ़िया दिख रहे मेरे को तो जबरदस्त दिख रहे हैं यहाँ पर, देखो ये यहाँ पर एक यहाँ पर ऐसे दिखते हो आगे, डॉट डॉट लगे हुए। तो शरीर पे क्या मिलते हैं, डार्क कलर्ड स्पॉट्स भी मिलते हैं, किसके, लार्वा के, है ना। शरीर पे क्या मिलते हैं, डार्क कलर
स्पॉट्स, इसकी केवल लार्वा की बात चल रही है। डार्क कलर स्पॉट भी है, डार्क कलर्ड स्पॉट्स, ये लार्वा की कहानी है। अब ये लार्वा क्या करेगा, 20 से 30 दिन रहेगा। इसकी जिंदगानी कितने दिन की है, 20 to 30 डेज। उसके बाद ये बन जाएगा अडल्ट, वापस बन जाएगा अडल्ट। प्यूपा, अभी तो प्यूपा तो बड़ा ही नहीं है, सॉरी, प्यूपा बनेगा अभी, प्यूपा बन जाता है। प्यूपा कहां बनता है पता है इसका, तने के अंदर ही। प्यूपा का भी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, जमीन में नहीं बनता है, इन स्टेम बनता है, ठीक है, स्टेम में ही रहता है। अब प्यूपा की लंबाई 12, एक बार समझ में तो आ गया किसी को बढ़िया वाला, नहीं है बोलो, एक दो तो नहीं समझ में आए, आ गया, प्यूपा रे मारा, आ गया। 12 mm का लंबा होता है। प्यूपा की साइज क्या होती है, 12 mm। अब उसके बाद में 7 से, ये कितने दिन की होती है स्टेज ही, 7 से लेके 12 दिन का रहता है प्यूपा। 7 से 12 का तो प्यूपा रे वेरे, फिर तो अडल्ट बन जाना रे सजनो, फिर ये अडल्ट बन जाएगा। इसकी पूरी गणित है, रिपीट करूं। सबसे पहले देखो, फीमेल पत्तियों पर अपने अंडे देगी। अंडे जो होगी ना, एक फीमेल 400 देगी, येलोइश व्हाइट कलर के होते हैं अंडे। फिर अंडे फूटेंगे, 7 से 10 दिन में लार्वा निकल के आ जाएगा। लार्वा जो होता है ना, शुरू में हल्के रंग का होता है, लीफ सीड को खाता रहता है, ये डैमेज करता है लीफ सीड को। उसके बाद में 20-30 दिन में लार्वा स्टेज पूरा ग्रो हो जाता है, पूरा बढ़ जाता है, ठीक है। बढ़ने के बाद ये डार्क कलर का बन जाता है, 25 mm लंबा हो जाता है। हाथ लगाओगे तो चिकना चिकना लगेगा। बॉडी पे क्या मिलेंगे, स्पोर्ट्स मिलेंगे। डार्क नहीं, पहले तो मोतिया कलर का होता है नहीं, है ना, पर्ली ब्राउन कलर का होता है। हेड इसका ब्लैक होता है और डार्क स्पॉट्स मिलेंगे बॉडी के ऊपर। फिर ये लार्वा क्या बन जाएगा, प्यूपा। प्यूपा स्टेज 7 से 12 दिन की है। प्यूपा खुद ही 12 mm का होता है। प्यूपा तने के अंदर बनता है और फिर उसके बन जाएगा अडल्ट। और अडल्ट सर्दियों में क्या करता है, फिर सर्दियों में चला जाता है हाइबरनेशन में। सर्दियों में अडल्ट क्या करेगा, सर्दियों के टाइम में, इन विंटर। हाइबरनेशन नाम सुना किसी ने? सर्दियों में अगर कोई कीड़ा निष्क्रिय हो रहा है, उसके लिए वर्ड आता है हाइबरनेशन। ऐसे होता है। देखो किसी को समझ में आ गया हो तो रिपीट करूं क्या? कर देता हूं, एक बार ध्यान सुनना। देखो मेरी बातें बड़ी ध्यान से सुनना रहे, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना रहे। 4 तो इसकी स्टेज आनी है, एग, लार्वा, प्यूपा और अडल्ट, ठीक है। जो फीमेल होती है वो पत्तियों के सीध पे या पत्तियों पर क्या दे देगी, येलोविश व्हाइट कलर के अंडे दे देगी। एक फीमेल 400 अंडे देगी। अंडा जो है ना बेटा, वो 7 से 10 दिन में फूट जाएगा। उसका हैचिंग पीरियड है, इंक्यूबेशन, हैचिंग नहीं बोलते, इंक्यूबेशन पीरियड होता है। फिर लार्वा निकलेगा। लार्वा जो होता है शुरू में हल्के रंग का आएगा और लीफ सीध को नुकसान, क्योंकि लीफ सीध में अंडे दिए हुए, वही लार्वा निकलेगा तो लीफ सीध को खाना शुरू कर देगा, पत्ती की सतह को खाना शुरू कर देगा। अब लार्वा पूरा डेवलप होगा ना, पूरा बड़ा हो जाएगा, 25 mm का हो जाएगा। अभी मैंने कलर दिखाया था, है ना, मोतिया कलर का हो जाएगा ये। इस लार्वा के बारे में ज्यादा कहानियां है, किंवदंतियां है कि लार्वा होता शुरू में हल्का हल्का रंग का, खाता ये तो लीफ सीध, देखो पत्ती को खा रहा है, लीफ सीध को नुकसान कर रहा है। 25 mm हो गया पूरा बड़ा होने पर, है ना, मोतिया कलर का है, पर्ली कलर का है या फिर ब्राउन पिंक कलर का है। इसके ऊपर ना काले काले धब्बे भी मिलते हैं, ये काले काले धब्बे मिलते हैं इसके लार्वा पे, सही है। सिर इसका काले रंग का है और ये 20 से 30 दिन लार्वा ही रहेगा। 1 महीने तक लगभग लार्वा रहने वाला है, ठीक है भाई, 1 महीने तक ये लार्वा ही रहने वाला है। फिर उसके बाद में पूरा डेवलप होके प्यूपा बन जाएगा, कोषावस्था आ जाएगी, प्यूपा स्टेज। प्यूपावस्था कैसी होती है, बूरे रंग की होती है, बूरा लिखा निषेध मैंने पहले, बूरा होता है, 12 mm लंबा होता है। प्यूपा जमीन के अंदर, वो तने के अंदर, है ना, तने के अंदर बढ़ता है। 7 से 12 दिन रहेगा प्यूपा, उसके बाद में हो जाएगा पूरा। इसकी साल में ना 4 पीढ़ियां मिलती है, 4 जनरेशन मिलती है इसकी। कितनी पीढ़ियां? 4। टोटल कितनी जनरेशन है? 4 जनरेशन।
इन ए ईयर, एक साल में 4 पीढ़ियां मिलती। ठीक है बेटा। नॉर्थ इंडिया में ज्यादा अटैक करता है मार्च से नवंबर, और सर्दियों में क्या करता है ये, शीत निष्क्रियता बोले तो हाइबरनेशन में चला जाता है। बचाओ, आओ बचा देते, ये रहा, बचा देते हैं। एक तो क्रॉप रोटेशन अडॉप्ट करो, गेहूं की बजाय अब की बार ना चेंज कर लो, कुछ और बोलो। मक्का और ज्वार के बाद तो गेहूं बिल्कुल मत बो, क्योंकि मक्का में भी लगता है, ज्वार में लगता है, गेहूं में भी लगता है। तो मक्का और ज्वार के बाद गेहूं नहीं बोना है, अब की बार को चेंज कर, दूसरा बो दो। एक जिसका 1.5 टन हो गया ना, खा गया अंदर से, उस पौधे को उखाड़ के नष्ट कर देते हैं। इसका जो लार्वा, इसको कंट्रोल करने के लिए कुछ इसके नेचुरल एनिमी है, प्राकृतिक शत्रु है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है प्राकृतिक शत्रु वाला। प्राकृतिक शत्रु है ब्रेकोन कैलोनेस, ब्रेकोन कैलोनेस या ब्रेकोन जेलिकी, ब्रेकोन जेलिकी, ब्रेकोन कैलोनेस, ब्रेकोन जेलिकी, ब्रेकोन कैलोनेस या ब्रेकोन जेलिकी, इसको काम में लेते हैं। दोनों खा जाते हैं इसको, दुश्मन है इसके, नेचुरल एनिमी है। ठीक है, ब्रेकोन कैलोनेस, ब्रेकोन जेलिकी। अब लेते हैं केमिकल कंट्रोल। केमिकल कंट्रोल तो बहुत इजी है, जब भी इसका अटैक हो तो क्लोरोपाइरिफॉस 20 ईसी, ईसी आप जानते हो 20 केमिकल की मात्रा है। ईसी मैंने अभी बताया था, कार्बनिक कीटनाशी जल में नहीं घुलते, ईथर में घुलते, पेट्रोल में घुलते, जाइलिन में घुलते, तारपीन में, उसी में घोल दो और एक इमल्सिफायर मिला के पानी में डाल के इमल्सिफायर मिला दो वापस, तो ईसी बन गया। क्विनोलफॉस 25% केमिकल ईसी, इनमें से कोई भी एक ले लो, 0.05% का घोल बना के छिड़काव कर देते, तो आधा कीड़ा तो पूरा हो 11 बापू। नमस्कार, जय हिंद, जय राजधानी, सत श्री अकाल, सब्बा खेर, वाहे गुरु दी फतेह, खुदा हाफिज, अल्लाह हाफिज, राम राम।